चैप्टर 31 अलसिलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 3001। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए इस्लाम और अहल इस्लाम के निगरान, मुझे तौफीक दे कि इस्लाम को मजबूती से थामे रखूं हत्ता कि उसी पर तुझसे मुलाकात करूं। अलसिया रकम 1476, सलसिला अल-अहादीस अलसिया रकम 1476, अल-फ़वाइद अल-मुंतक़ात मन असूल समाअत अर-रईस अल-सक़फ़ा रकम 2/165 अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 3002। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि क़ियामत के दिन कुरान एक रंग और जिस्म की तब्दीली की सूरत में आएगा और साहब कुरान से कहेगा, किया तुम मुझे जानते हो? मैं वो हूँ जो तुम्हें रातों को बेदार और दोपहरों को प्यासा रखता था। हर ताजर अपनी तिजारत के पीछे था और आज मैं हर ताजर के अलावा आपके साथ हूँ। तब साहब कुरान को दाएं हाथ में बादशाहत और बाएं हाथ में दवामता कर दिया जाएगा, इसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाएगा, इसके वालिदैन को ऐसे 2 जबे पहनाए जाएंगे, दुनिया और जो कुछ इसमें है उसके बराबर नहीं होगा। वो कहेंगे, ए हमारे रब, ये हमारे लिए किस वजह से? तो कहा जाएगा, तुम दोनों ने अपने बच्चे को कुरान की तालीम दी थी। और क़ियामत के दिन साहब कुरान से कहा जाएगा, पढ़ लो और दर्जात चढ़ते जाओ और इस तरह ठहर ठहर कर पढ़ लो जिस तरह दुनिया में पढ़ते थे। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी आखिरी आयत पर है। अलसिया रकम 2829, अलमुजुम अलावस्तुलतबरानी रकम 5926 अलसिलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 3003। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफ़ूआ मरूए है कि साहब कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ते जाओ और दर्जात चढ़ते जाओ और इस तरह ठहर ठहर कर पढ़ो जिस तरह तुम दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करते थे। तुम्हारी मंजिल इस आखिरी आयत पर है जो तुम पढ़ोगे। अलसिया रकम 2240, आबी दाऊद तब अलज़लाते बयाब इस्तेहबाबे अलतरतील फ़ी अलुखराते 1252 अलसिलसिया। किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3004। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, मैं आज रात आपके पास आया था, मुझे किसी चीज़ ने इस घर में दाखिल होने से नहीं रोका जिसमें आप थे सिवाय एक आदमी की तस्वीर के। घर में पर्दे की चादरें थीं, इनमें तस्वीर थीं। आप तस्वीरों के सरख्तिम करने का हुक्म दीजिए ताकि वो किसी दरख्त की तरह हो जाएं, और पर्दों को काटने का हुक्म दीजिए। और एक रिवायत में है, इस घर में एक पर्दा ऐसा था जिसमें तस्वीर थीं, उनके सर काट दीजिए और इन्हीं नीचे बिछाने वाली चादर या तकिया बना लीजिए और इन्हीं रोन दिए, क्योंकि हम ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर हों। इससे 2 तकिया बना ले जाएं जिन्हें रौंदा जाए और कुत्ते को बाहर निकालने का हुक्म दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। वो कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा था जो हुस्न और हसीन का था और उनकी चारपाई के नीचे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में इतनी नसीहतें करने लगे कि मुझे गुमान हुआ कि वो वारिस बना देगा। अलसिया रकम 356, मसनद अहमद रकम 7701 अलसिलसिया। किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3005। तर्जुमा अब्बू हरीरा कहते हैं कि अब्बू अल-क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों जूते पहन लो या दोनों जूते उतार दो, और जब पहनूं तो दाएं से शुरू करो और जब उतारूं तो बाएं से शुरू करो। अलसिया रकम 1117, मसनद अहमद रकम 10053 अलसिलसिया। किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3006। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चा देखा जिसके कुछ बाल कटे हुए थे और कुछ बाल छोड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस बात से मना फरमाया और फरमाया, सब मूंद दो या सब छोड़ दो। अलसिया रकम 1123, सनन आबी दाऊद किताब अलतरजुले बयाब फ़ी अज़्लो आबिलते रकम 3663, सनन अलनसाई रकम 4962 अलसिलसिया। किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान।
बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3007। तर्जुमा अलिफ बे वाओ दो चश्मी है रे ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सरमा डाले तो ताक़दद में और जब कोई शख्स सतनजा करे तो ताक़दद में ढीले इस्तेमाल करे। अलसिया रकम 1260 मसनद अहमद रकम 8257। अलसिलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3008। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफुआ मरूए है का, जब तुम अपना जूता पहनो तो दाएं से शुरू करो और जब जूता उतारो तो बाएं से शुरू करो और जब जूता पहनो तो दाएं पाँव पहले होना चाहिए और जब जूता उतारो तो बाएं पाँव पहले होना चाहिए। एक जूते में मत चलो, दोनों को उतार दो या दोनों को पहन लो। अलसिया रकम 2570। अलसिलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3009। तर्जुमा शरीद से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी से दूर चल रहे थे जिसने तहबंद लटकाया हुआ था। आप तेज़ी से उसकी तरफ गए या दौड़ते हुए उसकी तरफ गए और फरमाया, अपना तहबंद ऊपर करो और अल्लाह से डर जाओ। उसने कहा, मैं कमज़ोर पंडलीम वाला हूँ और मेरे घुटने रगड़ खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना तहबंद ऊपर कर लो क्योंकि अल्लाह ताला की हर मखलूक खूबसूरत है। इसके बाद जब भी उस शख्स को देखा गया तो इसका तहबंद निस्फ पिंडली तक होता था। अलसिया रकम 1441 मसनद अहमद रकम 18656। अलसिलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3010। तर्जुमा आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालों की तकरीम करो। अलसिया रकम 666। अखबार आसबहान रकम 1739। अलसिलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3011। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन मीमरे पर एक सफ़ेद कपड़ा देखा तो फरमाया, तुम्हारा ये कपड़ा नया है या धोया हुआ है। ऐन मीमरे ने कहा, ये धोया हुआ है, और एक रिवायत में है कि ये नया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नया कपड़ा पहनो, सहूलत वाली ज़िंदगी गुजारो और शहादत की मौत पाओ। अलसिया रकम 352। ललतरमज़ी अलकबीर रकम 465। अलसिलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3012। तर्जुमा सईद बिन अब्दालरहमान जहशी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू क़तादा से फरमाया, अगर तुम बाल रखो तो उनकी तकरीम करो। अलसिया रकम 2252। शब-लीमान ललब्याकी रकम 6184। अलसिलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3013। तर्जुमा अबू ज़र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन चीज़ जिससे बालों की इस सफ़ेदी को तब्दील किया जाता है, मिदी और कत्म एक कस्म की बोटी है। अलसिया रकम 1509। सनन आबी दाऊद किताब अलतरजुले बयाब फ़ी अल-ख़ज़ाबे रकम 3673। मसनद अहमद रकम 20422। अलसिलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3014। तर्जुमा इमरान बिन हसीन से मरफुआ मरूए है का, अल्लाह ताला जब अपने बंदे को कोई नेमत देता है तो इस बात को पसंद करता है कि अपनी नेमत का असर अपने बंदे पर देखे। अलसिया रकम 1290। अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 14698। अलसिलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3015। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ عزوجل جب اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ تیورین چڑھانے والے کو ناپسند کرتا ہے اور چمٹ کر سوال کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، اور حیادار، پاکدامن اور خستہ حالی اور غربت کے اظہار سے محبت کرتا ہے۔ السیہ رقم 1320 شب لیمان للبیاقی رقم 5931 السلسلۃ السیہ۔ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3016۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بند لٹکانے والے کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ السیہ رقم 1656 سنن النسائی کتاب الزائلتے باب اسبحالو علی ازرے رقم 5237۔ السلسلۃ السیہ۔ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3017۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زرد رنگ کے 2 کپڑے دیکھے تو فرمایا، یہ کفار کے کپڑے ہیں، انہیں مت پہنو۔ السیہ رقم 1704 صحیح مسلم کتاب اللباس والزائلتے بیاب النوعی لبوس الرجل السبوب علوم و سفل رقم 3872 السلسلۃ السیہ۔ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3018۔ ترجمہ انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس میں ایک نقش کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور اس میں ایک نقش کروایا ہے، اس لیے کوئی شخص اس جیسا نقش نہ بنوائے۔ پھر الف نون سین نے کہا، گویا میں آپ کے ہاتھ میں اس انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ السیہ رقم 3551 سنن النسائی کتاب الزائلتے باب لبوس فاطمہ صفورہ رقم 5113۔ السلسلۃ السیہ۔ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3019۔ ترجمہ عائشہ سے مروی ہے کہتی ہیں کہ پردہ کا حکم آنے کے بعد سودہ حاجت ضروریہ سے باہر نکلی، وہ ایک موٹی عورت تھیں جو انہیں پہچانتا ان سے چھپی نہ رہتیں۔ عمر بن خطوے الف بے نے انہیں دیکھا تو کہا، سودہ واللہ تم ہم سے چھپی نہیں رہ سکتی، خیال رکھو کہ تم کس طرح باہر نکلتی ہو۔ وہ واپس پلٹ آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، رات کا کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ہٹ تھی، سودہ اندر آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں اپنے کسی کام سے باہر نکلی تھی، عمر نے مجھے ایسی بات کہی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی، پھر ان سے وحی کی کیفیت ختم کر دی گئی، وہ ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اسے نیچے نہیں رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنے کام سے باہر نکلو۔ السیہ رقم 3148 صحیح البخاری کتاب تیفسیر القرآن بیاب قولو لا تدخلوا بیوت النبی رقم 4421۔ السلسلۃ السیہ۔ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3020۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھیاں منڈواتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ عبداللہ بن عمر اپنی مونچھیں اس طرح کاٹتے تھے جس طرح بکری یا اونٹ کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ السیہ رقم 2834 الموجم الکبیر للطبرانی رقم 307۔ السلسلۃ السیہ۔ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3021۔ ترجمہ معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، ناز و نعمت سے بچنا کیونکہ اللہ کے بندے آسائشوں والے نہیں ہوتے۔ السیہ رقم 353۔ السلسلۃ السیہ۔ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے، کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3022۔ ترجمہ میمین الف واو یہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس عورت نے اپنے بالوں میں دوسرے بال داخل کیے اس نے یقیناً جھوٹ داخل کیا ہے۔ السیہ رقم 1008۔
अलसिलसिला किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3023। तर्जुमा अनस से मरफूआ मरूए है कि तहबंद निस्फ पिंडली तक होना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर इसकी मशक्क़त देखी तो फरमाया, टखनों तक इजाज़त है, इससे जो नीचे है इसमें भलाई नहीं। अलसिया रकम 1765, मसनद अहमद रकम 13115। अलसिलसिला किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3024। तर्जुमा करीब रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि मैं अबू लहब की गली में इब्न इनबे अलिफसिन को लेकर जा रहा था। यह उस वक्त की बात है जब उनकी बीनाई ख़त्म हो गई थी। इब्न अब्बास कहने लगे, मैंने अपने वालिद से सुना, वो कह रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपना लिबास पहनकर इसके लटके हुए किनारे तकब्बुर से देख रहा था। अचानक अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया और वो क़यामत तक इसमें धंसता चला जाएगा। अलसिया रकम 1507, मसनद अलबुज़ार रकम 1151। अलसिलसिला किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3025। तर्जुमा अबू अमामा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादगी बदहाली ईमान से है। अलसिया रकम 341, सनन इब्न माजा किताब अल-ज़ुहदी बयाब मुन ला युभाउ लाउ रकम 4108। अलसिलसिला किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3026। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनके नज़दीक फ़रिश्ते नहीं आते, जनबी नशा करने वाला और खलूक एक बोटी का नागुना से रंगने वाला। अलसिया रकम 1804, अलमुजम अल-कबीर लुतबरानी रकम 5563। अलसिलसिला किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3027। तर्जुमा सलमा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चादर लटकाने के बारे में जो हम देना था दिया तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम कितना कपड़ा लटकाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बालशत लटकाओ। सलमा ने कहा, तब तो कदम ज़ाहिर हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो एक हाथ कपड़ा लटका लो। अलसिया रकम 460, मसनद आबी याली अलूसली रकम 6740। अलसिलसिला किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3028। तर्जुमा सबिया असलमिया से मरूए है, कहती हैं कि आयशा के पास शाम से कुछ औरतें आईं। आयशा ने पूछा, तुम किन लोगों से ताल्लुक़ रखती हो? इन्होंने कहा, अहल हमस से। आयशा ने कहा, हम्माम वाली हो? कहने लगी, जी हाँ। आयशा ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे, मेरी उम्मत की औरतों पर हम्माम हराम है। इनमें से एक औरत ने कहा, मेरी बेटियों हैं जिनके बाल शराब से धोकर कंघी करती हूँ। आयशा ने कहा, कौन सा मशरूब है? इसने कहा, शराब। आयशा ने कहा, खंजीर के खून से धोना पसंद करोगी? इसने कहा, नहीं। आयशा ने कहा, ये शराब भी इस खून जैसी है। अलसिया रकम 3439, अलमस्तरक अली अलसहीहिन ललहकम रकम 7892। अलसिलसिला किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3029। तर्जुमा सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की चादर एक बालशत नीचे होनी चाहिए। मैंने कहा, तब तो उसके कदम ज़ाहिर हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर एक हाथ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना करे। अलसिया रकम 1864, अलसन अलकबरी ललब्याकी। अलसिलसिला किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3030।
तर्जुमा ज़ैद बिन रक़म से मरफ़ूआ मरूए है कि सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल है जबकि मर्दों के लिए हराम। अलसिया रकम 1865 अलमतालिब अलालिया ललहाफिज़ इब्न हज्जर रकम 2294। अलसिलसित अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3031। तर्जुमा अकर्रमा मूली इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास को देखा जब इन्होंने तहबंद बांधा तो आगे से अपना तहबंद लटका या हत्ता कि उसके किनारे उनके कदम छूने लगे और पीछे से अपना तहबंद उठा लिया। मैंने कहा आप इस तरह तहबंद क्यों बांध रहे हैं? कहने लगे मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह तहबंद बांधते हुए देखा है। अलसिया रकम 1238 अलसिलसित अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3032। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अईन मीमरे वाओ से मरफ़ूआ मरूए है कि अहल जन्नत की बेहतरीन खुशबू मिदी होगी। अलसिया रकम 1420 अखबार आसबहान रकम 40028। अलसिलसित अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3033। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनवाई और उसे पहना, फिर फरमाया इसने इस दिन से मुझे तुमसे मशगूल कर दी है। एक नज़र उसकी तरफ देखता हूँ और एक नज़र उसकी तरफ देखता हूँ, फिर उसे फेंक दिया। अलसिया रकम 1192 सनन अंसाई किताब अलजाइलते बबू तरहु अलुखातिल वतरकु लुबूसिया रकम 5194 मसनद अहमद रकम 2808। अलसिलसित अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3034। तर्जुमा फ़ज़ाला बिन अबीदा से मरफ़ूआ मरूए है कि सफ़ेदी मुसलमान के चेहरे में नूर है, जो चाहे अपने इस नूर को नोच ले। अलसिया रकम 1244 मसनद अहमद रकम 22827 अलमोजुम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 15179। अलसिलसित अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3035। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन इमरू से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ेदी मोमिन का नूर है। हालत इस्लाम में जिस शख्स के भी सफ़ेद बाल आते हैं इनसे हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है और एक दर्जा बुलंद होता है। अलसिया रकम 1243 शब लीमान ललब्याकी रकम 6116। अलसिलसित अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3036। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तस्वीर सर है, जब सर काट दिया जाए तो कोई तस्वीर नहीं। अलसिया रकम 1921 मुजिम आसामी अलशेवख आबी बकर रकम 298। अलसिलसित अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3037। तर्जुमा माज बिन जीम बेलाम से मरूए है कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरेबान पर रेशम का टुकड़ा लगा एक जिबा देखा तो फरमाया क़ियामत के दिन आग का एक तौक होगा। अलसिया रकम 2684 अलमोजुम अलावस्त लुल्तबरानी रकम 8231। अलसिलसित अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3038। तर्जुमा औन बिन मोहम्मद इब्न अलहनफिया अपने वालिद से वो उनके दादा अली बिन अलिफ बी तोए अलिफ लाम बे से मरफ़ूआ बयान करते हैं कि तुम असमद को लाजिम कर लो क्योंकि ये बालों को उगाने वाला है, वेल साफ करता और बीनाई तेज़ करता है। अलसिया रकम 2642 अलमोजुम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 181। अलसिलसित अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3039। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अईन मीमरे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
مسوع کا لازم کر لو کیونکہ یہ منہ کو پاک صاف کرتی ہے اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ الصحیح رقم 2517 مسند احمد رقم 5599۔ السلسلۃ الصحیح کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3040۔ ترجمہ ابو ریح سے مرفوع مروی ہے کہ بالوں کی سفیدی کو تبدیل کرو اور یہود و نصاری کی مشابہت نہ کرو۔ الصحیح رقم 836 سنن الترمذی کتاب البنسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاب میاں جلا فی الاخزاب رقم 1674۔ السلسلۃ الصحیح کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3041۔ ترجمہ اسامہ بن زید سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کچھ تصویریں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، میں ڈول آپ کے پاس لایا، آپ انہیں مٹانے لگے اور فرمانے لگے اللہ تعالی ایسے قوم کو تباہ کرے جو ایسی تصویریں بناتے ہیں جنہیں پیدا نہیں کر سکتے۔ الصحیح رقم 996۔ المعجم الکبیر الطبرانی رقم 410۔ السلسلۃ الصحیح کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3042۔ ترجمہ الف نون سین سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ رنگ سبز رنگ تھا۔ الصحیح رقم 2054۔ المعجم الاوسط الطبرانی رقم 5892۔ السلسلۃ الصحیح کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3043۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تو امامے کا کپڑا اپنے کاندھوں کے درمیان لٹکا لیتے۔ الصحیح رقم 717۔ سنن الترمذی کتاب البنسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاب فی صدول علو امامت بین الکتفین رقم 1658۔ السلسلۃ الصحیح کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3044۔ ترجمہ جابر بن سیم ریح سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اگلے حصے اور داڑھی کے بال سیاہ و سفید ہو گئے۔ جب تیل لگاتے اور کنگھی کرتے تو سفید بال ظاہر نہ ہوتے، لیکن سر پر گرد و غبار ہوتا تو سفید بال ظاہر ہو جاتے۔ آپ گھنے بالوں اور گھنی داڑھی والے تھے۔ ایک آدمی نے کہا آپ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا، تو جابر نے کہا نہیں بلکہ سورج اور چند کی طرح گول۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی نبوت کی مہر آپ کے کاندھے کے پاس کبوتری کے انڈے کی طرح دیکھی جو آپ کے جسم سے ملتی جلتی تھی۔ الصحیح رقم 3005۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل بیاب شیبہ صلی اللہ علیہ وسلم رقم 4326۔ السلسلۃ الصحیح کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3045۔ ترجمہ عبداللہ بن میمرے سے مرفوع مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 20 بال سفید ہوئے تھے۔ الصحیح رقم 2096۔ سنن ابن ماجہ کتاب البنس بیاب منترک الاخزابل رقم 3620۔ مسند احمد رقم 5375۔ السلسلۃ الصحیح کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3046۔ ترجمہ جیم الف بے رے سمروی ہے کہتے ہیں کہ کعبہ میں کچھ تصویریں تھیں، آپ نے عمر بن فیتوئے الف بے کو حکم دے کا ان تصاویر کو مٹا دیں۔ عمر نے ایک کپڑا گیلا کر کے تصاویر کو مٹا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو اس میں کوئی تصویر باقی نہیں تھی۔ الصحیح رقم 3115۔ مسند احمد رقم 14724۔ السلسلۃ الصحیح کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3047۔ ترجمہ جابر بن سیم ریح سے مروی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی مانگ چیر میں چند سفید بال تھے۔
जब तेल लगाते तो बाल ज़ाहिर ना होते और जब तेल ना लगाते तो बाल ज़ाहिर हो जाते। अलसिया रकम 3004, मसनद अहमद रकम 19877। अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3048। तर्जुमा अनस से मरूए है, कहते हैं कि आपकी एक चादर थी वरस और ज़फ़रान से रंगी हुई, जिसे बारी बारी अपनी बीवियों को देते। जब किसी की बारी होती तो वो इस पर पानी के छींटे मारती, जब किसी दूसरी की बारी होती तो वो इस पर पानी के छींटे मारती, और फिर किसी तीसरी की बारी होती तो इस पर पानी के छींटे मारती। अलसिया रकम 2101, अलमोजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 686। अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3049। तर्जुमा आयशा से मरूए है, कहती हैं कि आपका तकिया जिसे आप रात को लगाकर सोते, चमड़े का होता और इसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। अलसिया रकम 2103, सही मुस्लिम किताब अल-लेबिलंस वज़ाइल बयाब अल-तवाज़ोए फ़ी अल-लेबिलंस रकम 3882। अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3050। तर्जुमा उक़बा बिन अबद से मरूए है, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों की सफ़ेदी को उजमियों की मुखालफत करते हुए बदलने का हुक्म फरमाते थे। अलसिया रकम 2114। अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3051। तर्जुमा आयशा से मरूए है, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मौज़ूं के बारे में रुख़्सत दिया करते थे। अलसिया रकम 2065, मसनद अहमद रकम 4604। अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3052। तर्जुमा अनस से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाईं उँख में 3 मरतबा सरमा डालते और बाएं में 2 मरतबा। अलसिया रकम 633। इफ़लाक़ अन्नबी लाबी अलशेख अलासबहानी रकम 492। अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3053। तर्जुमा अनस से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक़दद में सरमा डालते। अलसिया रकम 2746। शब लीमान ललब्याक़ी रकम 6159। अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3054। तर्जुमा सहल बिन साद से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में तेल कसरत से लगाते, जबकि दाढ़ी को पानी ज़्यादा लगाते। अलसिया रकम 720। शब लीमान ललब्याक़ी रकम 6192। अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3055। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अईन बे अलिफ सीन से मरूए है का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐद के दिन सुर्ख चादर ओढ़ा करते थे। अलसिया रकम 1279। अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 7824। अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3056। तर्जुमा उक़बा बिन अईन अलिफ मीमरे कहते हैं कि आप अपने घर वालों को ज़ेवरात और रेशम पहनने से मना फरमाया करते और फरमाते थे कि अगर तुम जन्नत के ज़ेवरात और रेशम पहनना पसंद करते हो तो दुनिया में इन्हीं मत पहनो। अलसिया रकम 338। सनन अलनसाई किताब अलज़ाइल अलुकराहतुल इलंसाफ़ी ज़ुहरे अलुहुली वालस ज़हबे रकम 5046। मसनद अहमद रकम 16672। अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने, खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3057। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी मिस्र का निगरान था।
اس کے دوستوں میں سے ایک دوست اس کے پاس آیا کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم امیر ہو اور تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرفہ سے منع کیا ہے۔ ہم نے کہا، یہ عرفہ کیا ہے؟ اس نے کہا، روزانہ کنگھی کرنا۔ السیہ رقم 502 سنن النسائی کتاب الزائلتے بیاب الترجول گیوتا رقم 4972 السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3058 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کپڑا جو ٹخن سے نیچے چلا جائے آگ میں ہے۔ السیہ رقم 2037 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 11711 السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3059 ترجمہ عبداللہ بن مسعود سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، بال اکھیڑنے والیوں، حسن کی نمائش کرنے کے لیے دانتوں میں فاصلہ کرنے والیوں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنے والیوں پر لعنت فرمائی۔ السیہ رقم 2792 صحیح البخاری کتاب اللیبلنس بیاب علوم و سلطے رقم 5487 السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3060 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر داغ لگانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ السیہ رقم 2149 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 11758 السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3061 ترجمہ دردہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور فرمایا، دردہ تم کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے کہا، حمام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور اپنے کپڑے اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ پھاڑ دیتی ہے۔ السیہ رقم 3442 مسند احمد رقم 25796 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 20118 السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3062 ترجمہ معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے استطاعت رکھنے کے باوجود تواضع اختیار کرتے ہوئے بہترین لباس نہ پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے لائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کا جو لباس چاہے پہنے۔ السیہ رقم 718 سنن الترمذی کتاب صفت القامت والرقائق بیاب منو رقم 2405 مسند احمد رقم 15078 السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3063 ترجمہ ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے بال ہوں وہ ان کی تکریم کرے۔ السیہ رقم 500 سنن ابی داؤد کتاب الترجول بیاب فی اصلاح الشعر رقم 3632 المعجم الکبیر الطبرانی رقم 1341 السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3064 ترجمہ ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا۔ جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا۔ جس شخص نے دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں پیا وہ آخرت میں ان برتنوں میں پی نہیں سکے گا۔ پھر فرمایا، یہ اہل جنت کا لباس، اہل جنت کا مشروب اور اہل جنت کے برتن ہیں۔ ہیا رقم 384 المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم 7324 السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔
बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3065। तर्जुमा। मोहम्मद बिन कब अब्दुल्लाह बिन उन्नीस जिम्हे से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझे खालिद बिन नबी से राहत पहुँचाए। खालिद बिन नबी कबीला हज़ील का एक शख्स था और उस दिन वो अरफा से पहले अरना की जानिब था। अब्दुल्लाह बिन उन्नीस ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं ऐसा करूँगा, मुझे इसका वसिफ बयान कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उसे देखोगे तो डर जाओगे। अब्दुल्लाह ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं कभी किसी चीज़ से नहीं डरा। अब्दुल्लाह बिन उन्नीस निकले और सूरज के ग़ुरूब होने से पहले अरफा के पहाड़ पर आ गए। अब्दुल्लाह कहते हैं, मैं एक आदमी से मिला, जब मैंने इसे देखा तो मुझ पर रूब तारी हो गया। जब मुझ पर रूब तारी हुआ तो मैंने इसे पहचान लिया कि ये वही है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। इसने मुझसे कहा, कौन हो? मैंने कहा, एक काम के सिलसिले में आया हूँ, क्या रात गुजारने के लिए कोई जगह है? इसने कहा, हम आओ। मैं इसके पीछे हो लिया और असर की 2 हल्की रकतें अदा की इस डर से कि कहीं वो मुझे देख ना ले। फिर मैं इससे जा मिला और तलवार से उसे मार दिया। फिर मैं बाहर निकल आया। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इन्हें इत्तला दी। मोहम्मद बिन कब कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लाठी दी और फरमाया, उसे अपने साथ रखना जब तक तुम मुझसे मिलो, और कम ही लोग क़यामत के दिन लाठी का सहारा ले होंगे। मोहम्मद बिन कब ने कहा, जब अब्दुल्लाह बिन उन्नीस फौत होने लगे तो इस लाठी के मुताल्लिक हुक्म दिया। वो लाठी उनके पीठ और कफन पर रख दी गई। इन्हें दफन किया गया तो उसे भी उनके साथ दफन कर दी गया। अलसिया रकम 2981, अखबार मकत ललफ़ा कही रकम 2674। अलसिलसिलत अलसिया। किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3066। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मेरी चादर ऊपर नीचे हरकत कर रही थी। आपने पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, अब्दुल्लाह बिन उम्र। आपने फरमाया, अगर तुम वाकई अब्दुल्लाह अल्लाह के बंदे हो तो अपनी चादर ऊपर कर लो। मैंने अपनी चादर निस्फ पंडलियों तक कर ली। फिर मरने तक उनकी चादर निस्फ पिंडली तक रही। अलसिया रकम 1568, मसनद अहमद रकम 5981। अलसिलसिलत अलसिया। किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3067। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा से मरफ़ूआ मरूए है कि चादर की जगह निस्फ पिंडली तक है। अगर तुम इतना ना कर सको तो पिंडली से नीचे और चादर में टखनों का कोई हक़ नहीं। अलसिया रकम 2366, सनन अंसाई किताब अलज़ाइल बयाबु मौज़अ अला इज़्रे रकम 5234। अलसिलसिलत अलसिया। किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3068। तर्जुमा। अली बिन हसीन रहमा अल्लाह अलैहि से मरसला को मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवारों को ढंकने से मना फरमाया। अलसिया रकम 2384, मुरफ़ा अलसन वालासार ललब्याकी रकम 4589। अलसिलसिलत अलसिया। किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3069। तर्जुमा। अब्बू ये रेहे से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि आदमी खड़े होकर जूता पहने। अलसिया रकम 719, सनन इब्न माजा किताब अल-लेबिलंस बयाब अलींती आल कायमा बरकम 3608। अलसिलसिलत अलसिया। किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3070। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मीम गैन फ़ेलाम से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाग़े के साथ कंघी करने का हुक्म दिया। अलसिया रकम 501, सनन आबी दाऊद किताब अल-तरजुले रकम 3628, मसनद अहमद रकम 16191। अलसिलसिलत अलसिया। किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3071। तर्जुमा।
عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اور لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ السیرہ رقم 1242 سنن ابن ماجہ کتاب اللبلنس بیاب النووی ان فاطم الذہب رقم 3633۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3072۔ ترجمہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد بیرے دالہے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مجلسوں اور 2 لباسوں سے منع فرمایا۔ 2 مجلسیں یہ ہیں: 1 سائے اور دھوپ میں بیٹھنا، 2 تم اپنے کپڑے میں اس طرح بیٹھو کہ تمہاری شرمگاہ نظر آئے، اور 2 لباس یہ ہیں: تم ایسے کپڑے میں نماز پڑھو جسے تم کاندھوں پر نہ ڈالو، یعنی بغل سے نکال کر کاندھوں پر ڈالنا، 2 تم شلوار میں نماز پڑھو اور تم پر کوئی چادر نہ ہو۔ السیرہ رقم 2395 سنن ابن ماجہ کتاب اللبلنس بیاب کراہت علوم و سفر للرجال رقم 3591۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3073۔ ترجمہ عبداللہ بن عین میمرے سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرے سرخ رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے سے منع فرمایا۔ السیرہ رقم 2395 سنن ابن ماجہ کتاب اللبلنس بیاب کراہت علوم و سفر للرجال رقم 3591۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3074۔ ترجمہ عمران بن حسواد نون سے مرفوع مروی ہے کہ آپ نے سرخ رنگ کے کپڑے سے بنے ہوئے نمدہ، وہ اونی کپڑا جو گھوڑے کی زن کے نیچے ڈالتے ہیں، سے منع فرمایا۔ السیرہ رقم 2396 سنن الترمذی کتاب الادب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاب ما جلا فی طیب الرجال والنساء رقم 2712۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3075۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مرفوع مروی ہے کہ مجھے برہنہ ہونے سے منع کیا گیا، اور یہ بات نبوت نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ السیرہ رقم 2378۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3076۔ ترجمہ خالد بن میدان کہتے ہیں کہ مقدم بن میمین دالیہ کافر معاوی کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ السیرہ رقم 1011 سنن الترمذی کتاب الفر والوا ترتے باب النوی ان علی انتفاع بجلود السبلیں رقم 4182۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3077۔ ترجمہ ابو امامہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کچھ لوگوں کے پاس آئے جن کی داڑھیاں سفید تھیں، فرمانے لگے، اے انصار کی جماعت، سرخ اور زرد رنگ میں رنگو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ اپنی داڑھیاں کاٹتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی داڑھیاں بڑھاؤ اور اپنی مونچھیں کاٹو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اہل کتاب موزے پہنتے ہیں، جوتے نہیں پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے اور موزے پہنو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ السیرہ رقم 1249 مسند احمد رقم 21252۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ باب لباس زیب و زینت اختیار کرنے کھیل اور تصویروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3078۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے پاس آئے تو ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا۔ آپ اندر داخل نہیں ہوئے، کم ہی تھا کہ آپ آئیں اور سب سے پہلے فاطمہ کے پاس نہ آئیں۔ علی آئے تو فاطمہ کو پریشان دیکھا، کہنے لگے، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے تھے لیکن اندر داخل نہیں ہوئے۔
आइनलाम ये आपके पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, फातिमा पर यह बात गरम गुजरी है कि आप इसके पास आए लेकिन अंदर दाखिल नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से किया ग़र्ज़, मुझे नक्शबनगार से किया मतलब। अली फातिमा की तरफ गए और इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताई। फातिमा कहने लगीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे वो इस पर्दे के बारे में क्या हुक्म देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा से कहो वो उसे बनी फलों की तरफ भेज दे। अलसिया रकम 2421 सनन आबी दाऊद किताब अल-लेबिलंस बयाब फ़ी एतफ़ाज़ अल-सुतूरे रकम 3620 मसनद अहमद रकम 4497 अल-सिलसिलत अल-सिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3079। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो सुर्ख चीज़ों में औरतों के लिए हलाकत है, सोने और असफर जरदरिंग से रंगे हुए कपड़े में। अलसिया रकम 339 शब लीमान ललब्याकी रकम 5920 अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3080। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ से मरूए है कि एक दिन इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में सोने की एक अंगूठी देखी। लोगों ने भी जल्दी जल्दी अंगूठियाँ बनवा लीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी फेंक दी और फरमाया, मैं उसे कभी भी नहीं पहनूंगा। अलसिया रकम 2975 सही इब्न हिब्बान रकम 5584 मुबारद अल-ज़मान। अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3081। तर्जुमा मगीरा बिन शोबा से मरफूआ मरूए है कि ए सुफियान बिन सहल चादर मत लुटकाओ क्योंकि अल्लाह ताला चादर लटकाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अलसिया रकम 4004 सनन इब्न माजा किताब अल-लेबिलंस बयाब मौज़े अल-इज़्र आयन हुआ रकम 3564 मसनद अहमद रकम 17505 अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3082। तर्जुमा इमरू बिन फलां अंसारी से मरूए है, कहते हैं कि वो अपनी चादर लटकाया जा रहे थे। अचानक सामने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी पकड़ी और कहने लगे, ए अल्लाह तेरा बंदा, तेरे बंदे का बेटा और तेरी बानदी का बेटा। इमरू ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं पतली कमज़ोर पंडलियों वाला हूँ। आपने फरमाया, ए इमरू, अल्लाह अज़्ज़वजल ने हर चीज़ खूबसूरत अंदाज में तख्लीक़ की है, ए इमरू। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ की 4 उंगलियां इमरू के घुटने के नीचे रख कर फरमाया, चादर की जगह यह है। फिर उंगलियां उठा लीं, फिर पहली 4 उंगलियों के नीचे 4 उंगलियां रख कर फरमाया, ए उम्र, चादर की जगह यह है। फिर उंगलियां उठा लीं और दूसरी 4 उंगलियों के नीचे 4 उंगलियां रख कर फरमाया, ए इमरू, चादर की जगह यह है। अलसिया रकम 2682 मसनद अहमद रकम 17114 अलसिलसिलत अलसिया किताब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। बाब लिबास ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने खेल और तस्वीरों का बयान। हदीस नंबर 3083। तर्जुमा सोबान से मरूए है, कहते हैं कि बिन्त हबीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उसके हाथ में सोने की अंगूठियाँ थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हाथ पर ज़रब लगाने लगे। वो फातिमा के पास शिकायत करने आई। सोबान कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के पास आए, मैं भी आपके साथ था। फातिमा ने गले से सोने की जंजीर उतारी और कहने लगी, ये मुझे अब्बू हुस्न ने तोहफे में दी है। और फातिमा ने वो जंजीर अपने हाथ में ले रखी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि लोग कहीं फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आपकी एक जंजीर है। आप बाहर निकल गए, बैठे नहीं। फातिमा ने जंजीर बेचकर एक गुलाम खरीदा और इसे आज़ाद कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने फातिमा को आग से निजात दी। अलसिया रकम 411 मसनद अहमद रकम 21364 अलसिलसिलत अलसिया
किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3084। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मीम सीनईन वाओ दाल से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास सब्ज़ चादर में आए जिसमें मोती जुड़े हुए थे। अलसिया रकम 3485, मसनद अहमद रकम 3669, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3085। तर्जुमा। हकीम बिन हज़ाम से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में बैठे हुए थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहा, क्या तुम सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ? सहाबा ने कहा, हम तो कोई आवाज़ नहीं सुन रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आसमान के चरचराने की आवाज़ सुन रहा हूँ और उसके चरचराने पर उसे मलामत नहीं की जा सकती। आसमान में बालशत भर भी जगह खाली नहीं जहाँ कोई फरिश्ता सजदे की हालत में या क़याम की हालत में ना हो। अलसिया रकम 852, अलमुजम अलकबीर उलतबरानी रकम 3051, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3086। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा बिन यमीम अलिफ़ नून से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बराक़ लाया गया ये एक लंबा सफ़ेद जानवर है, इंतहाए नज़र पर इसका कदम पड़ता है। मैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम इसकी पीठ पर बैठे रहे हत्ता कि हम बैतुल मक़दस आ गए। हमारे लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए गए। मैंने जन्नत और जहन्नम देखी। हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस में नमाज नहीं पढ़ी। ज़र बिन यशीन ने कहा, मैंने हिज़ाल ये फ़ेहे से कहा, क्यों नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी? हुज़ैफ़ा ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? गंजे इंसान, मैं तुम्हारा चेहरा पहचानता हूँ लेकिन नाम नहीं जानता। मैंने कहा, मैं ज़र बिन जैश हूँ। इन्होंने कहा, तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है? मैंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल-असरा। एक कहने लगे, क्या तुम्हें इसमें नमाज का जिक्र मिलता है? अगर वो नमाज पढ़ते तो तुम भी इसमें उसी तरह नमाज पढ़ते जिस तरह मस्जिद हराम में पढ़ते हो। ज़ेरे ने कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कड़े के साथ अपनी सवारी बांधी जिस कड़े के साथ दूसरे अनबिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारियाँ बंधा करते थे। हिज़ाल फ़ेहे ने कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का खौफ था कि वो भाग जाएगी हालांकि अल्लाह ताला ने उसे भेजा था? अलसिया रकम 874, मसनद अहमद रकम 22243, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3087। तर्जुमा। अलिफ़ नून सीन से मरूए है कि वो जंदब या इनके अलावा किसी दूसरे सहाबी से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम और मूसा अलैहिस्सलाम में झगड़ा हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से जीत गए। अलसिया रकम 909, मसनद अबी याली रकम 1488, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3088। तर्जुमा। आयशा से मरूए है का हारिस बिन हश्शाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आपके पास वही किस तरह आती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी मेरे पास घंटियों की आवाज़ की सूरत में आती है और ये मुझ पर सबसे सख्त मरहला होता है। जब ये कैफियत मुझसे ख़त्म की जाती है तो मुझे याद हो जाता है और कभी फ़रिश्ता आदमी की सूरत में आता है जो वो कहता है मैं याद कर लेता हूँ। अलसिया रकम 395, सही अल बुखारी बयाब बदु अलुआही रकम 2 2976, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3089। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से नुमान यानी इरफा में अहद लिया। अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त से हर इंसान को निकाला जो पैदा होने वाला था और गर्द व गुबार के ज़र्रात की तरह उनके सामने बखेर दिया। फिर उनसे मुतवज्जह होकर बात की फरमाया, अल-अराफ 1,72,173, किया मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?
वो कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं, ये इस वजह से कि कहीं तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम इस बारे में लाआलम थे, या तुम कहो कि हमारे बाप दादा ने उससे पहले शिर्क किया और हम तो उनके बाद उनकी औलाद थे, किया तो हमें बातिल लोगों के फ़ेल की वजह से हलाक करिएगा। अलसिया रकम 1623, मसनद अहमद रकम 2327, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3090। तर्जुमा। जीम अलिफ बेरे से मरफूआ मरूए है कि मुझे इजाज़त दी गई है कि अल्लाह ताला के अरश को उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के बारे में बताऊं, इसके कान से लेकर कंधे तक का फासिला 700 साल की मसाफत का है। अलसिया रकम 151, सनन आबी दाऊद किताब अलसुनते बयाब फ़ी अलुजहुमीते रकम 4102, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3091। तर्जुमा। अबू रेहे से मरूए है, कहते हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजीदीनता अर्ज़ुआ अलसमूता अलुर्ज़ु, उसी आयत के जन्नत की चौड़ाई आसमान वाउ ज़मीन के बराबर है, तो जहन्नम कहाँ है? आपने फरमाया, तुम्हारा इस रात के बारे में क्या ख्याल है जिसने तुमसे हर चीज़ को छुपा दिया कि वो कहाँ रखी हुई है? इसने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। अलसिया रकम 2892, सही इब्न हिब्बान रकम 103, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3092। तर्जुमा। अबू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की और कहने लगी, मेरे बाज़ हिस्से ने दूसरे को खा लिया है, तो अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस सर्दी में और दूसरा गर्मी में। इसका सर्दी का सांस सर्दी की शिद्दत और गर्मी का सांस गर्मी शिद्दत है। अलसिया रकम 1457, सनन अल-तिर्मिज़ी किताब सफ़्ते जिल्हन बयाब मया जिला आन लिलनार ने फसन रकम 2517, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3093। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन अनस से मरसला मरूए है कि दूमी से पहला बदबख्त वो शख्स है जिसने औनटनी की कौंची काट दी, और अबद वाले लोगों में दूसरा बदबख्त वो शख्स है जो तुझे नेज़ा मारेगा ए अली। और आपने नेज़ा मारे जाने वाली जगह की तरफ इशारा किया। अलसिया रकम 1088, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3094। तर्जुमा। अबू मूसा से मरूए है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अराबी के पास आए, उसने आपकी मेहमानी की, आपने इससे कहा, हमारे पास आना। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक रिवायत में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अराबी के मकान पर उतरे तो उसने आपकी मेहमानी की, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, हमसे वादा करो कि हमारे पास आओगे। वो अराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, अपनी ज़रूरत बयान करो। उसने कहा, एक औनटनी कजावे के साथ और कच बकरीन जिनका मेरी घर वाले दूध निकालीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम इस बात से आजिज़ आ गए हो कि तुम बनी इसराइल की बढ़िया जैसे बिन जाओ। आपके सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, बनी इसराइल की बढ़िया कौन थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को कर लेकर मिस्र से निकले तो रास्ता भटक गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये किया है? उनके उलमा ने कहा, उदास चेहरा। हम आपको बताते हैं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो इन्होंने अल्लाह की तरफ से हमसे पुख्ता अहद लिया था कि जब तक हम उनकी हड्डियों को अपने साथ मुंतकिल नहीं करेंगे मिस्र से नहीं निकलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उनकी कब्र की जगह के बारे में कौन जानता है? कहने लगे उदास चेहरा, हमें नहीं मालूम कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। हाँ, बनी इसराइल की एक बढ़िया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ पैगाम भेजा, वो आई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र बताओ। इसने कहा, उदास चेहरा, नहीं वालला, मैं ऐसा नहीं करूँगी जब तक तुम मेरा फ़ैसला कबूल नहीं करोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा फ़ैसला क्या है? वो कहने लगी, मैं आपके साथ जन्नत में रहूँगी। मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात नागवार लगी कि उसका फ़ैसला कबूल करें।
अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि उसका फ़ैसला कबूल कर लो। वो इन्हें लेकर एक तालाब की तरफ गई जो पानी से भरा हुआ था लेकिन निकास ना था। कहने लगी, ये पानी निकालो। तो इन्होंने पानी निकाला तो बढ़िया कहने लगी, गड्ढा खोदो और यूसुफ अलैहिस्सलाम की हड्डियाँ निकाल लो। जब इन्होंने गड्ढा खोदो तो रास्ता दिन की रोशनी की तरफ वाज़ेह हो गया। अलसिया रकम 313, सही इब्न हिब्बान रकम 724, मसनद अबी याली रकम 7096, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 4051, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3095। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का निस्फ या वाफिर हिस्सा दिया गया था। अलसिया रकम 1481, मसनद अहमद रकम 13539, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3096। तर्जुमा औफ बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरफूआ मरूए है कि यहूदी 71 फ़िरक़ों में तक़सीम हुए, एक जन्नत में और 70 जहन्नम में। ईसाई 72 फ़िरक़ों में तक़सीम हुए, एक जन्नत में और 71 जहन्नम में। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी, एक जन्नत में और 72 जहन्नम में जाएंगे। पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जमात वाले होंगे। अलसिया रकम 1492, सनन इब्न माजद किताब अल-फित्न बयाब फुतराक अलुआमम रकम 3982, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3097। तर्जुमा मुजाहिद से मरूए है कहते हैं कि हम अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास बैठे थे। लोगों ने दज्जाल का जिक्र छेड़ा तो किसी ने कहा, इसकी दोनों आँखों के दरमियान का फर लिखा होगा। इब्न अब्बास ने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए नहीं सुना। लेकिन आपने फरमाया, रही बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो अपने साथी की तरफ देख लो, और मूसा अलैहिस्सलाम तो वो सख्त घुंघराले बालों वाले गंदमी रंग के खजूर के दरख्त की छाल से बुट्टी हुई रस्सी की नकील डाले हुए सुर्ख ऊँट पर सवार रहीं। गोया कि मैं इन्हें देख रहा हूँ जब वो तलबिया पढ़ते हुए वादी में उतरे। अलसिया रकम 3492, सही अल-बुखारी किताब अल-लिब्न्स बयाब अल-जादी रकम 5458, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3098। तर्जुमा अब्बू ज़ालरे से मरफूआ मरूए है कि आदम अलैहिस्सलाम 3 रंग की मिट्टी से पैदा हुए, सियाह, सफ़ेद और सब्ज़। अलसिया रकम 1580, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3099। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन हसना रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूए है कहते हैं कि हम एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमें कई सांडे गवा मिले, हांडियाँ जोश मार रही थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक उम्मत के चेहरे तब्दील कर दिए गए थे, मुझे डर है कि कहीं यही ना हो, यानी सांडा। अब्दाल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हमने भूखे होने के बावजूद वो हांडियाँ उलट दीं। अलसिया रकम 1492, सनन इब्न माजद किताब अल-फित्न बयाब फुतराक अलुआमम रकम 3982, अलसिलसिलत अलसिया। किताब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। बाब इब्तिदाई अय्याम अनबिया और अजीब मखलूक़ात का बयान। हदीस नंबर 3100। तर्जुमा नाफा साहिबा फ़ाका बिन मगीरा की आज़ाद करदा लौंडी से बयान करते हैं कि वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आई तो उनके घर में एक नेज़ा रखा हुआ देखा। कहने लगी, उम्मुल मोमिनीन, आप इस नेज़े का क्या करती हैं? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हम इसके साथ छिपकलियों को कत्ल करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो ज़मीन का हर जानवर उनकी आग बुझा रहा था सिवाय छिपकली के। ये इस आग में फूंक मार रही थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल का हुक्म दिया। अलसिया रकम 150, अल-मुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 915।